हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताई हैं, आप यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। मैंने और भी वीडियोस यहाँ पे अपलोड करी हैं बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, जिसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की भी वीडियोस देखी हैं, राइट, विच इज हियर। राइट, तो इस वीडियो में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। So first question is, if triangle ABC is an isosceles triangle with angle C equal to 90 degree, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान रखिए, ज्योमेट्री में हमेशा अपना फिगर ज़रूर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो C है 90 डिग्री, बाकी दो जगह हम A और B लिख देते हैं, राइट। सो आई जस्ट राइट A here and B here। AC का वैल्यू बोला है 5 सेंटीमीटर। देन ए बी निकालना है आपने। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्लीज ध्यान रखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एच मेरा लॉन्गेस्ट रहेगा हमेशा। एच मेरा परपेंडिकुलर के इक्वल भी नहीं हो सकता, बेस के इक्वल भी नहीं हो सकता, राइट। एच के नॉट बी इक्वल टू पी, एच के नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है। तो दैट मीन्स आइसोसेलेस में तो टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो यानी कि मेरा पी और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी भी मेरा क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगेन आई एम telling this to you that P is perpendicular here and B is base here, fine। and according to Pythagoras theorem, मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आपको सारी प्रॉपर्टी समझाई थी पहले ट्रायंगल्स की, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम भी किया था, जिसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो दैट विल बी 25 प्लस 25, दैट विल बी 50। सो h क्या हो जाएगा, h विल बी स्क्वायर रूट 50। स्क्वायर रूट 50 को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5 रूट 2। आंसर विल बी थर्ड 5 रूट 2। वेरी इजी क्वेश्चन, चलते हैं आगे। ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। सीजीएल के, सीबीई के, सीपीटी, ये सब में आपके ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, बेस एंड ऑल्टीट्यूड बोला है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि जो बेस होता है वो हमारा अनइक्वल साइड होती है, यानी कि अगर मैं बेस ये 10 सेंटीमीटर लेती हूँ तो मेरी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स इक्वल, बेस जो होता है वो आपकी अनइक्वल साइड होती है। और ऑल्टीट्यूड कितना बोला है, 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 12 सेंटीमीटर। आपको ये भी मैंने क्लियर किया था कि जब बेस के ऊपर हम वर्टेक्स से चाहे मीडियन ड्रॉ करें चाहे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें, वो सब सेम होता है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, ऑल्टीट्यूड सब सेम होता है। तो यानी हम ये भी मान लेंगे कि ये वाली साइड भी मेरी इक्वल होगी इस साइड की, ठीक है। अब ये पूरा अगर 10 है तो इतना क्या हो जाएगा, हाफ विल बी 5। अगेन मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करी है कि ऑल्टीट्यूड ही क्या होगा, मीडियन होगा। तो अब मैं अगर ये वाला ट्रायंगल अपना देखूं, दिस इज लाइक ए बी सी, इफ आई सी ट्रायंगल ए बी एम, तो ट्रायंगल ए बी एम मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इक्वल साइड्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। दिस विल बी ए एम इज 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी एम इज 5 स्क्वायर। 12 square is 144 plus 25, it will be 169। ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 एंड दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बेटा मैंने आपको पहले ही बोला है 25 तक के स्क्वायर्स आप लर्न कर लेंगे, इनको लर्न किए बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक फिगर दिया है जिसमें एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगेन देखो बेटा, ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे पता है इसमें ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो अब ट्रायंगल ए बी का एरिया 72 है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। तो अगर मैं इसको भी एक्स ले लूँ और इसको भी एक्स ले लूँ तो बेटा बेस भी क्या हो जाएगा एक्स, हाइट भी हो जाएगी एक्स। तो हाफ इंटू एक्स इक्वल टू 72। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 72 इंटू टू, एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 72 into 2, so that will be under root 144 and that is 12, right। तो x हो गया 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहे हैं b इक्वल टू ए बी, तो वो हमें पता ही था कि b ए बी के इक्वल होगा, राइट। एंड ए बी इक्वल टू 2AD, ए बी क्या है मेरा 2AD है, ठीक है ना। तो ए बी क्या है मेरा ट्वाइस ऑफ ए डी, तो ए डी क्या हो जाएगा बच्चे ए बी बाई टू, राइट। अब ए बी बाई टू, ए बी कितना आया है 12, तो 12 बाई टू ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आपको बोल रहे हैं ए ई जो है पैरेलल है डी सी के, ये वाली साइड जो है ये इस साइड के पैरेलल है। एंड देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी। अब ट्रेपीजियम बोला है आपको ए बी सी डी, तो यानी कि ए डी भी पैरेलल हो जाएगा हमारे बी सी के, करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू बेस वन प्लस बेस टू इंटू हाइट। बेटा बेस वन बेस टू होते हैं पैरेलल साइड्स, ठीक है ना। अब बेस वन तो आपको मिल गया, बेस वन क्या था ए डी का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। बेटा बी ई मुझे मिला हुआ है 12 सेंटीमीटर है, राइट। बी ई इज 12 सेंटीमीटर, 12 जस्ट अ सेकेंड, यस एक्स था ना वैल्यू, तो 12 सेंटीमीटर। ई सी का वैल्यू नहीं है। तो बेटा आप एक बात देखिए, जब ए डी पैरेलल है बी सी के, मतलब ए डी जो है वो पैरेलल ई सी के भी हो जाएगा, और ए ई आपको पैरेलल डी सी के दिया ही है। तो मैं इससे क्या पता चलता है दैट ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ई सी भी क्या हो जाएगा, ई सी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल बी सी की लेंथ हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 6 प्लस 18 इंटू हाइट कितना है, हाइट तो आपका यही है एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 2 6 आर 12, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस 6 आपका 24 आ जाएगा, 24 इंटू 6 दैट विल बी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर विल बी 144। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस देने भूल गई हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट राइट दी ऑप्शंस। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस थे हमारे पास और ये फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो आंसर विल बी फोर्थ 144। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको बोला है इन द फिगर गिवन बिलो ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी। बेटा ये जो भी इक्वल दिए होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, आप लोग भी ज़रूर मार्क कर लेंगे। एंगल बी सी है 96 डिग्री, आपको एंगल डी बी सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो साइड इक्वल हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनकी, बेटा जो साइड्स इक्वल होती हैं हमें पता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो बेटा ये दोनों साइड्स आपस में क्या है इक्वल हैं, तो ये x हो जाएगा और ये भी इस एंगल को भी x मान लेते हैं। ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, तो यहाँ पे इसको हम y मान लेंगे और ये भी y हो जाएगा। x नहीं मान सकते क्योंकि x आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब एक और बात देखिए, जो ये आपका एंगल सी डी बी है, ये वाला जो एंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए, एंगल ए डी सी के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए मैं अभी ये इरेज कर दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ दिखाने के लिए। इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, राइट। इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल सी डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी। इसके अकॉर्डिंग x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस वाई एंड दैट विल बी 2y। x मेरा क्या हो गया 2y के इक्वल हो गया, राइट। अब आप देखिए जो 96 है, ये 96 क्या हो जाएगा मेरे इस पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए, इस पूरे यहाँ पे देखिए
96 जो है ये ट्रायंगल ए बी सी के लिए, ए बी सी, इस पूरे ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। हमने अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझी हुई है पिछली वीडियोस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 विल बी इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल x, राइट। और x का वैल्यू अभी हमने 2y निकाली है, तो y प्लस 2y दैट इज 3y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 96/3 एंड दैट विल बी 3 3 9 3 2 6 32 आ जाएगा। करेक्ट। एंगल DBC की वैल्यू निकालनी है। DBC क्या है x इक्वल टू क्या है बेटा 2y। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 32 दैट इज 64। सो आंसर विल बी 64। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर देखो कौन कौन से ऑप्शन थे, 32 था, 84, 64, 96, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC देन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर बना हुआ है क्या ABC। जब भी इंस्क्राइब की बात करते हैं हम तो बेटा ये जो ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं ये सर्कल को टच करने चाहिए। एंड नाउ AB इक्वल टू AC बोला है, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। दोनों का मेजर क्या है 12√5 सेंटीमीटर and BC equals to 24 centimeter. AB is equal to AC. Just a second. I am redrawing this जिसमें कि मैं क्या करूँगी बेस को नीचे ले आएंगे हम, ठीक है ना। बेस को नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AC बोला है तो हम इस तरह से मार्क करेंगे इसे। दिस इज ABC। AB is equal to AC 12√5, BC का वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो ये जो रेडियस है आपने ये निकालना है। अब इसमें एक बात समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो बेस के जो ऑपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से जो भी ऑल्टीट्यूड आएगा वही उसका मीडियन होगा, राइट। उस चीज़ का यूज़ करेंगे हम। और ये हो गया ट्रायंगल AMB। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो। तो ये जो मैंने बनाया दिस इज A, दिस इज B, दिस इज M, ठीक है ना। जो M है आपका वो 90 डिग्री पे भी बनेगा। M इज 90 डिग्री एंड ऑल्सो इसको इक्वली डिवाइड करेगा BC को। तो यानी कि BM का वैल्यू हो गया 12। आपने ये चीज़ निकालना है। दिस इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं। OB का वैल्यू निकालना है क्योंकि हमने रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, ठीक है। बेटा यहाँ पे आप वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते हो कि भाई हम ये मान लेंगे कि जो हमारा क्या है यहाँ पे सरकम सेंटर है कि सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड सेम होगा तो वो 2:1 में डिवाइड करेगा तो OM निकाल लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सब कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको हमें प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम AD कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी AM कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो AM क्या हो जाएगा, अगेन पाइथागोरस थ्योरम से इट विल बी AB का स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। माइनस क्योंकि अभी यहाँ पे AB आपका हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो AB आपको दिया हुआ है 12√5, 12√5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। सो दैट विल बी 144 इंटू 5 और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 720 माइनस 144 दैट विल बी 576। AM विल बी √576। अगर आपको याद नहीं होगा तो यहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकालने में टाइम लगा देंगे, याद होगा तो डायरेक्ट 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो अभी आपके पास ये AM आया है, AM पूरा वैल्यू आई है ये, राइट। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए अपना R। बेटा अगर ये वाला मैं ले लूँ इसको R मान लेते हैं, रेडियस, राइट। आप देखेंगे अगर तो OAB क्या है, रेडियस ही है। OA को भी हम R से डिनोट कर देते हैं, राइट। तो मेरा OM क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे अब मैं ट्रायंगल OMB में आ जाऊँ बेटा, तो ट्रायंगल OMB में OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, राइट। अब OM क्या हो जाएगा यहाँ पे, OM विल बी हम कर सकते हैं टोटल AM का लेंथ में से 24 में से R माइनस कर दे, राइट। 24 में से R माइनस कर दे तो मेरा OM का लेंथ आ जाएगी। 24 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, राइट। इसको खोलेंगे, सॉल्व करेंगे। सो वी विल हैव
अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दैट विल बी 48r प्लस 12 का स्क्वायर इज 144 और ob का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। बेटा ये भी प्लस r का स्क्वायर है, ये भी प्लस r का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप r के लिए सॉल्व करेंगे इसे, तो वी विल हैव 48r इज इक्वल टू 720 हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगी 720/48। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव ही मेरा यही था बेटा कि इसको आप शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर पाएंगे, आपको इसमें इसको इस तरह से सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलते हैं आगे, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है विच इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल मतलब एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है, राइट। जब भी सर्कमस्क्राइब्ड आता है बेटा तो सर्कल को टच करते हुए बनाएंगे। इफ P इज द पॉइंट, अब देखो AB इज इक्वल टू AC है तो ये वाला जो पूरा साइड है ये इस पूरे साइड के इक्वल है, राइट। और यहाँ पे ये पॉइंट आपको बताया है ये P है जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है BC को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बेटा अब यहाँ पे ना काफ़ी लोग इसको सर्कल की प्रॉपर्टीज से प्रूव करने का ट्राई करते हैं, मैं आपको इसको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ही बता दूंगी कि कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी तरीका है। अब यहाँ पे अगर मैं एक सेंटर लूँ, सर्कल का सेंटर, तो हमें पता है एक चीज़ तो आपको यहाँ पे प्रूफ करनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सर्कल का प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ करेंगे हम कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको टेंजेंट्स वगैरह सब बता दूंगी क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच करते हुए निकलती है, सिर्फ टच करते हुए, इंटरसेक्ट नहीं करती है, टच करती है। तो और रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा इन सेंटर, है ना, हमने पिछली वीडियोस में समझा हुआ है। हमने पिछली वीडियोस में ये भी समझा है कि इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, राइट, या सेंट्रॉइड हो गया। चाहे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं, लेकिन कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में लाए करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से ऑल्टीट्यूड भी ड्रॉ करूँगी बेटा तो ऑल्टीट्यूड भी सेम ही लाइन में आएगा, समझ रहे हो आप। जो ये वाला जो AP होगा, जो AP होगा वो कोइंसाइड करेगा हमारे OP के साथ, राइट। AP हैज़ O इन दिस, राइट, AP हैज़ O, AP के अंदर ही O लाई करेगा क्योंकि मुझे पता है ये सारे सेंटर्स क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब मुझे एक और प्रॉपर्टी पता है आइसोसेलेस की, क्या कि जो मेरा ऑल्टीट्यूड होता है, ध्यान रखना सिर्फ बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ AP की बात कर रहे हैं, बाकी B या C से नहीं बात कर रहे। तो जो AP होगा बेटा वही मेरा क्या होगा, ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगा और वही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा। और जब वो मीडियन हो जाएगा तो वो क्या करेगा, BC को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यानी मेरा क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू PC हो जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट। आपने देखा ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी के बेस पे आपने इसको सॉल्व किया है। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि आपने AP को ऑल्टीट्यूड क्यों ले लिया। बेटा आप सोचेंगे कि मैम ये ऐसे भी तो आ सकता था कि ये A होता, ये O होता और ये P होता, सपोज सॉरी ऐसे ना करके ये A होता, ये O होता और ये P हो जाता, तब भी तो आपका ये OP तो परपेंडिकुलर था, तो आपने कैसे AP को परपेंडिकुलर ले लिया। तो मैंने अभी आपको बताया फिर से कि बेटा ये जो इन सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है, ये सब कोलिनियर होते हैं, ठीक है। तो दे मस्ट लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि ऑल्टीट्यूड और आपका ये जो रेडियस है ये दोनों क्या होंगे, सेम ही लाइन में होंगे। तो A यहाँ पे नहीं हो सकता, A आपका कहीं यहाँ होगा, तभी यहाँ से ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगर ये चीज़ें क्लियर हैं, आपको समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल से जो है जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस लाके देती रहूँगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताती रहूँगी, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड share it among your friends. Thank you.